पर अनुज, ये जो नए नियम है, अब इससे जो एग्जिट्स होंगे और जो एंट्री होगा, एग्जैक्टली सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जिन जिन स्टॉक्स पे सुबह चर्चा हो रही थी कि वो लाइकली टू बी एफएनओ के पार्ट्स होंगे, उसका इम्पैक्ट। बिल्कुल, देखिए वीरू, क्या है ना, ये बेसिकली आपके जो नया सर्कुलर है ये स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट है अभी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनमें रिवीजन होगा और जो स्टॉक्स नहीं हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स एंट्री करेंगे। 20 शेयर बाहर हो सकते हैं और करीब 80 शेयर ऐड हो सकते हैं, और एक बार अगर कोई स्टॉक बाहर हुआ तो वो 1 साल तक ऐड नहीं होगा वापस। 3 क्राइटेरियाज होते हैं एफ के। एक सिग्मा ऑर्डर साइज जो होता है, मतलब बेसिकली कितना ऑर्डर साइज चाहिए आपको एक स्टॉक को पर्टिकुलर अमाउंट मूव करने के लिए, वो 25 लाख से बढ़कर 75 लाख कर रहे हैं। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो डिपेंडेंट होता है आपके फ्री फ्लोट मार्केट कैप के ऊपर, वो 500 करोड़ से 1500 करोड़ बढ़ने की बात हो रही है। और जो आपका एवरेज डेली वॉल्यूम है वो भी 3.5 गुना बढ़ने की बात है, 10 करोड़ से 35 करोड़। इनका इम्पैक्ट क्या है? पहली बात तो ये फेब 2025 या उसके बाद एप्लीकेबल होंगे। जो स्टॉक्स एग्जिट हो सकते हैं वो लिस्ट आएगी आपकी स्क्रीन पर। ये करीब 20 स्टॉक्स हैं, काफ़ी स्टॉक्स हैं, एबट, सन टीवी, मेट्रोपोलिस, इप्का लैब्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, गुजरात गैस, काफ़ी स्टॉक्स हैं, आईडीएफसी। लेकिन जो अगली लिस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन से स्टॉक्स एंटर करेंगे। उसमें खास तौर से पहले 3 नाम, जियो फाइनेंशियल, जोमेटो और एवेन्यू सुपरमार्ट, इस लिस्ट पर ध्यान रखिए। वैसे भी ये लिस्ट वो है जो अगर ये तीनों स्टॉक्स एफएनओ में होते तो निफ्टी का भी हिस्सा होते, क्योंकि इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो सबसे छोटा 50th स्टॉक है उससे ऊपर है इन तीनों का। तो इसके लिए ये एक लिस्ट पर ध्यान रखें। कुछ डिफेंस स्टॉक्स हैं, कोचिन शिपयार्ड है, मजगांव डॉक है, एक आध अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, तो उन पर ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा ये स्टॉक स्पेसिफिक है।